तो बेहद दुख भरी खबर है। अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। जी हाँ, अभिनेता इरफान खान के निधन पर सीएम हेमंत समेत कई नेताओं ने जताया दुख। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। अपने अलहदा अभिनय के लिए पहचान बनाने वाले इरफान खान के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई राजनीतिक नेताओं ने दुख जताया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने इरफान खान को इस दौर का शानदार अभिनेता बताया है। मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत प्रदेश के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इरफान खान के इंतकाल से दुखी हूँ। एक असाधारण अभिनेता और प्रभावशाली काम के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मशहूर फिल्म अभिनेता इरफान खान के असामयिक निधन की खबर हैरान करने वाली और दुखदायी है। फिल्मी जगत और प्रशंसकों को इनकी कमी सदैव खलेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। खबर है, राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं। 61,749 नए राशन कार्ड के आवेदकों को दिया जा रहा अनाज। रांची जिले में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन देने वाले आवेदकों को भी राशन मिल रहा है। जिन आवेदकों ने लाल और पीला कार्ड के लिए आवेदन दिया था, उन्हें संबंधित प्रखंड या अंचल से राशन का वितरण किया जा रहा है। रांची जिले में लाल और पीला राशन कार्ड के लिए अब तक कुल 61,749 आवेदन लंबित हैं। इन्हीं आवेदकों को संबंधित प्रखंड या अंचल से राशन का वितरण किया जा रहा है। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन देने वाले आवेदकों को मोबाइल ऐप विशेष राशन के माध्यम से अनाज का वितरण किया जा रहा है। प्रति परिवार 1 रुपये की दर से 10 किलोग्राम चावल संबंधित प्रखंड या अंचल से दिया जा रहा है। राशन कार्ड के लिए आवेदन देने वाले आवेदकों के बीच चावल वितरण के लिए जिले के सभी 18 प्रखंड और शहर के 4 अंचलों में कुल 61,749 किलोग्राम चावल का भी आवंटन किया गया है। खबर है, हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये। स्कीम का लाभ उठाने के लिए इस तरह से कराएं रजिस्ट्रेशन। देश अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू है। इस कारण कई लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। इसका सबसे ज़्यादा असर किसानों, छोटा मोटा कारोबार करने वाले एवं दिहाड़ी मजदूरों पर हुआ है। हालांकि इस मुश्किल में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये की पहली किस्त मिलने से 8 करोड़ से अधिक किसानों को काफ़ी राहत मिली है। हालांकि अगर इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं और अब तक आपका नाम किसान सम्मान निधि योजना के लिए नहीं जुड़ा है, तो अभी नए वित्त वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का बढ़िया मौका है। किसान, स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी, राज्य सरकारों की ओर से, जी हाँ, राज्य सरकारों की ओर से पीएम किसान योजना के लिए नामांकित नोडल अधिकारी के जरिए इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। साझा सेवा केंद्र यानी CSC को इस स्कीम के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत किया गया है। किसान पीएम किसान की वेबसाइट के जरिए खुद ही इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। सबसे पहले pmkisan.gov.in पर लॉगिन करें। इसके बाद फार्मर्स कॉर्नर पर जाएं। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब एक पेज खुलेगा जिस पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ना होगा। अब नया पेज खुलेगा जहां आपका निजी जानकारी, जमीन से जुड़ी जानकारी भरकर फॉर्म को सबमिट करना होगा। आप चाहे तो फार्मर्स कॉर्नर की मदद से ही आवेदन की स्थिति भी जांच सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए किसान पीएम किसान के डाटाबेस में आधार डेटाबेस के मुताबिक अपने नाम में संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खाते में भुगतान की स्थिति का पता भी लगा सकते हैं। खबर है, रांची समेत आसपास के जिलों का बदला मौसम, गरज और तेज हवा के साथ हुई बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने सर्कुलेशन का असर झारखंड पर भी दिख रहा है। बुधवार को सुबह से ही आसमान में छाए बादल दोपहर बारिश की बूंदों में तब्दील हो गए। अचानक तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने का यह सिलसिला गुमला, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, गढ़वा, रांची, गोड्डा, गिरिडीह, पलामू
और खूंटी में भी देखने को मिला। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। लॉकडाउन में जो लोग किराने के सामान सहित अन्य जरूरी सामग्री लेने बाजार निकले थे, वह आनन फानन में रास्ते से लौट गए। इस सबसे खराब स्थिति शहर के आसपास के क्षेत्रों की हुई है, जहां खेतों में लगी सब्जियों पर लगातार बारिश की वजह से प्रतिकूल असर पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। खबर है झारखंड के निजी स्कूलों में 3 माह तक फीस लेने पर लगी रोक। शिक्षा मंत्री ने दिया ये निर्देश। राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस संबंध में विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। शिक्षा मंत्री ने फिलहाल राज्य के निजी विद्यालयों में 3 माह तक किसी प्रकार के शुल्क लेने पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निर्देश दिया है कि कोरोना संकट के दौरान अभिभावकों पर शुल्क के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किसी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं किया जाए। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। खबर है झारखंड में गर्मी छुट्टी में भी छात्रों को मिलेगा मध्याह्न भोजन। देश भर के सरकारी स्कूलों के बच्चों को इस वर्ष गर्मी की छुट्टी में भी मध्याह्न भोजन मिलेगा। भारत सरकार ने इसके लिए 957 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। झारखंड की ओर से कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, शिक्षा सचिव AP सिंह शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों को बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए राज्यों के स्वीकृत बजट की 5% राशि फिलहाल प्रति माह दी जाएगी। अप्रैल के लिए राशि राज्यों को आवंटित कर दी गई है। खबर है लॉकडाउन से आगे की तैयारियों में जुटा रेलवे। 3 मई के बाद ट्रेन परिचालन की संभावना। दोस्तों 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारतीय रेल ट्रेन परिचालन को धीरे धीरे व्यवस्थित कर सकती है। ट्रेन संचालन शुरू करने का आदेश मिलने की संभावना को देखते हुए आंतरिक तौर पर रेलवे ने अपनी तैयारियों पर अमल शुरू कर दिया है। संभव है कि 3 मई के बाद पटरियों पर रेलवे के अलग अलग जोन में स्टाफ शटल दौड़ने लगे। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन संचालन शुरू करने को लेकर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। रेल कर्मचारियों से लैस स्टाफ शटल को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जाएगा। इस ट्रेन में बैठने वाले सभी रेल कर्मचारियों को तमाम सुरक्षा एहतियात के साथ टाटानगर से चक्रधरपुर तक ले जाया जाएगा। खबर है मुंबई की मिट्टी में सुपुर्दे खाक हुए इरफान खान, जानिए आखिर में क्या कह गए। फिल्म जगत के शानदार अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। इरफान ने 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 3 साल बीमारी से जंग लड़ी। बीते दिनों अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। इरफान जिंदगी के आखिरी लम्हे तक लड़ते रहे। जाते जाते उन्होंने कहा कि जिंदगी को पहली बार चख रहा हूं। खबर है 24 मार्च से अब तक 9.39 करोड़ किसानों को करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार समय समय पर इस बात की कोशिश करती रही है कि सरकार के खजाने का पैसा किसान और कृषि दोनों के लिए उपलब्ध रहे। इसलिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने PM किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया। आरंभ से लेकर आज की तारीख तक देखें तो इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 71,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। किसानों की संख्या 9,39,00,000 है। प्रधानमंत्री किसान निधि ने इस कोरोना वायरस के दौरान भी किसानों को काफ़ी लाभान्वित किया है। कृषि विभाग ने 24 मार्च से अब तक किसानों को 17,986 करोड़ ट्रांसफर किया है। खबर है इस झारखंडी गुरु से भी कला के गुर सीखे थे इरफान खान। महज 54 साल की उम्र में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। भले ही वह हमें छोड़कर चले गए, लेकिन फिल्मी दुनिया के आसमान पर हमेशा यह सितारा जगमगाता रहेगा। जगमगाता सितारा जो साधारण परिवेश से आकर बॉलीवुड में छा गया। उसकी सादगी और मेहनत में इतना दम था कि बॉलीवुड में भी
कई हॉलीवुड में भी कई शानदार किरदार निभाए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से लेकिन अद्भुत सफ़र में झारखंड के गुर का ज्ञान भी इरफान खान के साथ चलता रहा। इरफान खान को गुरु भाई कहकर संबोधित करने वाले नंदलाल जब भी मिलते थे तो इरफान हमेशा पूछते थे, हमें कब कास्ट कर रहे हो। झारखंड लोक संगीत की पहचान माने जाने वाले पद्मश्री मुकुंद नायक साल 1985 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए थे। यहीं पहली बार मुलाकात हुई थी। इरफान खान से सिर्फ इरफान से नहीं, मुकुंद नायक यहाँ मिले थे सभी छात्रों से जो भविष्य में ड्रामा और फिल्म जगत का सितारा बनकर चमकने वाले थे। यहाँ उन्होंने छात्रों का परिचय झारखंडी संस्कृति, लोक गायकी और लाठी के खेल से कराया था। नंदलाल नायक इरफान को इसी रिश्ते से हमेशा गुरु बुलाते थे।